नाबदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में सिर्फ़ दो अल्फाज का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है जिससे आपके पूरे साल के मकासद पूरे हो जाएंगे। ये जनवरी का महीना है। आप जनवरी के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो अल्फाज अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा साल आपके जो भी मकासद होंगे, जिस भी मकसद में आप जाना चाहेंगे, जो आप कारोबार करना चाहें, जो आपकी दिली ख्वाहिश हो कि मेरे 2023 साल में ये फ़लाँ मकासद पूरे हो जाएं, मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मेरी बच्चियों के अच्छे रिश्ते आ जाएं, उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी जगह पर नौकरियां लग जाएं, मेरे घर से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं, मेरे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दोबारा से खुशियां दिखाए। बस आपने सिर्फ़ दो अल्फाज को अपनी दो उंगलियों पर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह पूरा साल आपका बेहतरीन से बेहतरीन तर गुज़रेगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं। वजीफ़ा के बाद इंशाअल्लाह हम इस वजीफ़ा की फ़जीलत और इसकी अहमियत के ऊपर भी बात करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो ये वजीफ़ा करने जा रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत और बरक़ात मौजूद हैं। प्यारे नाज़रीन, एक वाहिद ऐसी दुआ जो कि अगर गुनहगार शख्स या नेक शख्स पढ़े तो वो बग़ैर किसी रुकावट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल कर दी जाती है, और वो दुआ दुरूद इब्राहिमी की शक्ल में है। लिहाजा वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मरतबा मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये खूबसूरत अमल 7 दिन का अमल है। आपने जनवरी के महीने में कोई से भी 7 दिन निकाल लेने हैं, लेकिन याद रहे कि इन 7 दिनों को आपने लगातार इस वजीफ़ा पर अमल करना है। यानी कि आपने बग़ैर किसी नागा के लगातार 7 दिन तक इस अमल को पढ़ना है। मेरी बहनें अगर इस अमल को शुरू करना चाहती हैं और बीच में नापाकी के दिन शुरू हो जाएं, तो जब वो अपनी तहारत को वापस हासिल कर लें तो उसके बाद 7 दिनों को मुकम्मल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर वजीफ़ा घर में खुशियाँ लाने के लिए है। प्यारे नाज़रीन, आप ख़ुद इस बात को समझें कि अगर आपके घर में खुशहाली आ जाए, आपके घर से बीमारियां ख़त्म हो जाएं, आपके घर में हर फर्द का रोज़गार हो, कोई भी शख्स बेरोज़गार ना हो, बच्चियों के अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएं, तो फिर इंसान को और क्या चाहिए। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में खुशियाँ लाए। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आएँ, आप सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी के आगे मुहताज ना रहें, आपकी हर दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए, तो आज अभी जो मैं आपको 2 लफ्ज़ का ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़ा को आप 7 दिन तक उठते बैठते चलते फिरते जब भी आपको वक्त मिले आप पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई भी कैद नहीं है, बस शर्त यह है कि बावजूद हालत में आपने इस वजीफ़ा को करना है, और साथ में आपने 7 दिन तक लगातार 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। मेरे भाई जो ये वजीफ़ा करना चाहते हैं वो मस्जिद में बाकायदगी के साथ नमाज का अहतमाम करें, और मेरी बहनें जो ये वजीफ़ा करना चाहती हैं वो घरों में बाकायदगी के साथ नमाज का अहतमाम करें। एक भी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि इन 7 दिनों में आप साफ़ सुथरा लिबास और साफ़ सुथरी जगह पर नमाज़ पढ़ें। आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि हम ना तो अपने कपड़ों की परवाह करते हैं और ना जगह साफ़ का कोई बंदोबस्त करते हैं, बस टोटल पूरा करने की कोशिश करते हैं। कपड़े जैसी भी हालत में हों, बस जो भी गंदी कोई जगह हो, बस हम कोशिश करते हैं कि नमाज अदा कर लें। लेकिन ऐसी नमाज का मैं आपको बताऊं कि कोई भी आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आप साफ़ सुथरे होकर साफ़ सुथरी जगह पर बड़े ही शौक़ के साथ, आजिज़ी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें, ताकि आपके ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त हो जाएं और आपके घर में खुशियां पैदा हो जाएं।
प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आप अमल का तरीक़ाकार सुन लें कि आप बावुज़ू हालत में हो जाएं। उसके बाद आप या तो जाए नमाज़ पर बैठ जाएं या आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 11 मरतबा जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां यानी शहादत वाली उंगली और उसके साथ वाली उंगली, इन 2 उंगलियों पर आपने 100 की तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम पढ़ने हैं। ये ख़ास अमल है जो कि बुज़ुर्गान दीन ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 उंगलियों पर पढ़ने का कहा है। लिहाजा आपने अपने 2 उंगलियों के पोतों पर 100 की तादाद को मुकम्मल करना है। याद रहे कि इस अमल के लिए आपने तस्बीह वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। आप जब 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर फ़ारिग हो जाएं तो उसके बाद आप अपने दाएं हाथ की दोनों उंगलियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, इनको पढ़ लेना है। अब आप काउंट कर लें कि 2 उंगलियों पर आपने 100 की तादाद को कैसे मुकम्मल करना है। अब ये आप पर मुनहसर करता है, लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप 2 उंगलियों के पोतों की तादाद गिने, ये तकरीबन 6 होती है, और इन उंगलियों पर 16 मरतबा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 सिफ़ाती नाम इन 2 उंगलियों पर 16 की तादाद में पढ़ें। ये तकरीबन 96 की तादाद बन जाती है। उसके अलावा आपने 4 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोबारा से 2 सिफ़ाती नामों को पढ़ लेना है। अगर आप 100 की तादाद मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने इस अमल को मुकम्मल कर लें। देखा जाए तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट इस अमल पर लगेंगे, लेकिन इस अमल से आपके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसी खुशियाँ पैदा होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2023 में मेरे लिए कितनी खुशियाँ ला रहा है। प्यारे नाज़रीन, 7 दिन तक इस अमल को लगातार जारी रखें, क्योंकि ये खूबसूरत अमल आपके घरों में खुशियाँ लाएगा। जब इंसान ये समझता है कि इस अमल से मेरे घर में खुशियाँ आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ये अमल लाजमी कर लेना चाहिए। यानी कि आप बहन भाइयों को इस अमल को एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप जब इस अमल को मुकम्मल करेंगे तो आपके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होगी कि मेरा ये पूरा साल बेहतरीन गुजरेगा। लेकिन अगर आप किसी मसरूफियत की बिना पर यह अमल मुकम्मल ना कर सके तो साल में अगर आपको कभी भी कोई परेशानी आएगी तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि काश मैं वो अमल कर लेता या कर लेती तो आज मुझ पर इतनी बड़ी परेशानी ना आती। लिहाजा इस अमल को ख़ुद भी करें और दूसरों को भी इस अमल के बारे में लाजमी आगाह करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।